हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स से है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक है। तो उससे पहले भी हमको ये समझना होगा कि इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये कैसे क्रिएट होती है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये होती है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे पास है लिमिटेड। पहली चीज़, रिसोर्सेज से मतलब मेरा है इनकम से, ठीक है, पैसे मनी समझ ले सकते हैं, इनकम पैसा, ठीक है। तो वो तो हमारे पास लिमिटेड है और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। बस यही प्रॉब्लम है कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो हमेशा क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। हमारा मन हमेशा एक चीज़ से कभी नहीं भरता। जैसे हमारे पास अगर कार है तो हम सोचेंगे कि इससे अच्छी कार होती, ठीक है, वो कार मिल जाएगी तो सोचेंगे और बढ़िया कार होती, ठीक है। अगर घर है तो हम सोचते हैं कि कहीं और देख के आते किसी घर तो बोलते हैं यार इतना बड़ा घर है, हमारा भी घर ऐसा होता। तो जो हमारी वांट्स है ना वो कभी भी एक जगह पे फिक्स होती ही नहीं है और उसी का मेन कारण है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। और इन दोनों की वजह से क्या होता है कि चॉइस क्रिएट करते हैं हम करते हैं चॉइस क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं चीज़ को परचेज कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखता हो, जिससे हम जो हमारी नीड हो, ठीक है, जो हमारे लिए ज़्यादा नीड हो जिस चीज़ से हम उसी को परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपीज़ है, तो आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सोचते हैं ये परचेज़ कर लें, वो परचेज़ कर लें, ऐसे कपड़े ले लें, ऐसे जूते ले लें, ये ले लें, वो ले लें। लेकिन क्या 1000 में उतना पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। हम अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि आपको कोई शूज़ कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छा लगा, आपने सोचा कि कम से कम 10,000 रुपये होते तो हम उसको परचेज़ कर लेते। अब आपको 10,000 रुपये भी दे दिए जाए, फिर आप मार्केट जाइए, फिर आप बोलेंगे नहीं यार ये ब्रांड नहीं, वो दूसरी ब्रांड जो है वो अच्छी ब्रांड है, जैसे नाइक के जूते ले लें या रिबॉक के शूज़ परचेज कर लें, या कपड़ों में भी हाई ब्रांड में आप लोग, मतलब जो वांट्स है ना वो हमेशा ऊपर बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई रिच पर्सन भी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे रिच है, तो उसको भी लगेगा कि यार नहीं मेरी सारी विशेष कम पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो वही कहते, इसीलिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वही हम लोग की यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो हमारी वांट्स के आगे ना लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब कम पड़ जाते हैं हमेशा, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। चॉइस का मतलब यही होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जिसके ज़्यादा हमें नीड है हम फिर उसी चीज़ों को परचेज करने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज के जो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, फिर हम उसी चीज़ों को करते हैं, वही चीज़ें परचेज करते हैं। हम अपनी सारी विशेष को कंप्लीट नहीं कर सकते अपने अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारी पूरी बन गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, जो पूरे नेशन की है, ठीक है, पूरे नेशन की जो प्रॉब्लम है वो उसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक। तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो 3 तरह की है, 3 है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि क्या बनाना चाहिए, क्या चीज़ का प्रोडक्शन करें, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करें कि जिससे जो ह्यूमन वांट्स हैं वो लगभग में सेटिस्फाई सब हो जाए। वैसे तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर देना। ऐसा कुछ बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सकें, हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। ये हमारी कोशिश होती है पहली में, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि क्या बनाए कि जिससे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, उसको हम फुलफिल कर सकें। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस,
मतलब अगर हमने सोच भी लिया कि हमको यही बनाना है, इसी का प्रोडक्शन करना है या कोई इसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो अब उनका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, मतलब कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करेंगे वहाँ पे उनके प्रोडक्शन के लिए, अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन सी टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए बनाएं, क्योंकि सोसाइटी में तो कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ अमीर भी रहते हैं, कुछ गरीब भी रहते हैं, ठीक है, कुछ मिडिल क्लास के लोग भी रहते हैं, तो हम किसके लिए क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, वहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किसके लिए बनाएं, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाना है, ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्शन करना है किसके लिए करना है। तो फर्स्ट में मैंने बताया व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाना है, सेकंड में हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे बनाना है, एंड थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसको पढ़ते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में व्हाट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पहला आता है, ठीक है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस में जो सबसे पहले जो हम चीज देखेंगे वो देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब किस तरह का, किस प्रकार का, किस टाइप का गुड्स बनाना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए या कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए, ठीक है। दो तरह के गुड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस चैप्टर में, कंज्यूमर गुड्स और सेकंड इज कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स आप लोग जानते हैं, द कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच प्रोड्यूस फॉर द कंजप्शन पर्पस, ठीक है, जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर या कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो जो भी कुछ हमारे घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है। हमारे घर में जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं, जो भी गुड्स हमने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया मार्केट से, एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर, ये मार्कर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, मतलब जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। मशीनरी तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कैपिटल गुड्स का, क्योंकि मशीन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अनदर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स के यूज करके इनके थ्रू अनदर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये इन प्रीवियस वीडियोस में, आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस में कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कि किस तरह का, किस टाइप का गुड्स बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। सेकंड है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में ही सेकंड चीज है इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं और कैपिटल गुड्स भी बनाने हैं, दोनों बनाने, तो अब ये देखना होगा कि कितनी क्वांटिटी का बनाना है, ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी उनकी, ठीक है। 5000 यूनिट्स कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं तो 3000 यूनिट्स कैपिटल गुड्स का बनाना है। तो ये सब डिसाइड करेंगे हम किसमें, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कितनी क्वांटिटी के कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और कितनी क्वांटिटी के हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें बनाना क्या है, ठीक है, और ये भी डिसाइड कर लिया कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि अब उनको बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास दो टेक्निक का यूज होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, दो टेक्निक्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, रेफर्स टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि ये जो हाउ टू प्रोड्यूस है ये इसमें ये बताया जाता है कि कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे आप, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करने वाले हैं। तो दो टेक्निक्स हैं, लेबर टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, नाउ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जहां पर लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा लगाए हुए हमने, ठीक है, जहां पे हम लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन कैपिटल, ठीक है। तो लेबर जहां पे ज्यादा होते हैं कैपिटल से, मतलब कैपिटल गुड्स, ठीक है, जैसे मशीन वगैरह है, मशीन वगैरह का हम यूज कम करते हैं और लेबर से ज्यादा काम करवाते हैं, तो उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। जैसे इंडिया में ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत हाई है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं ताकि
जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबरों से ज़्यादा काम कराते हैं और मशीन से हम कम काम करवाते हैं, मतलब मशीन का काम कम है, ठीक है। तो इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होता है और हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट पर यूनिट आती है वो भी कम आती है, क्योंकि लेबर ज़्यादा है तो कम से कम कॉस्ट में काम करेंगे, तो हमें एक ये भी बेनिफिट मिल जाता है। दो तरह के बेनिफिट मिल जाते हैं, एक तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस कर लेते हैं और दूसरा क्या है कि अपनी जो भी क्वांटिटी, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है वो भी कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये लेबर ज़्यादा है तो कम कॉस्ट में मिल जाते हैं। दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, जहां पर हम कैपिटल से मतलब कैपिटल गुड्स का यूज ज़्यादा करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में देन लेबर। जैसे कि जापान और यूएसए ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर जो पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स से ज़्यादा कैपिटल गुड्स के थ्रू ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स के थ्रू हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसी जो टेक्निक होती है उसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे कैपिटल ग्रेटर देन लेबर, मतलब कैपिटल गुड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मशीन वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और लेबर का कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं और जहाँ पे लेबर कम अवेलेबल होंगे तो भाई उनके वेजेस होंगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। जो कॉस्ट होगी लेबर की वो हाई हो जाएगी, इसलिए हम कैपिटल गुड्स के थ्रू प्रोडक्शन कर लेते हैं और इससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है। एक चीज़ यहाँ पर और समझना है कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, यहाँ पे इफिशियंसी जो होती है, प्रोडक्शन इफिशियंसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, और कैपिटल इंटेंसिव में जो होता है आपका प्रोडक्शन इफिशियंसी होती है जो वो हाई होती है देन लेबर इंटेंसिव से। क्योंकि देखिए मशीन जो है, मशीन के थ्रू जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी फास्टर होता है, काफ़ी फास्ट होता है, जल्दी होता है। जबकि लेबर के थ्रू अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो उसके मुकाबले स्लो होता है, ठीक है। और मशीन के थ्रू प्रोडक्शन करने में रिस्क भी कम होता है और प्रोडक्ट में जो फिनिशिंग आती है वो भी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, अगर इसका ज़्यादा यूज़ करा जाए तो जीडीपी का ग्रोथ किया जा सकता है। जीडीपी जो है वो हाई रेट से यहाँ पर ग्रोथ करती है। जबकि लेबर इंटेंसिव में जो क्या होता है कि जीडीपी की जो ग्रोथ होती है थोड़ी इसके मुकाबले कम होती है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो इतनी फास्टर नहीं होती है कैपिटल इंटेंसिव की तरह, ठीक है। तो इसमें हम हाउ टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है, वो डिपेंड करेगा कंट्री के ऊपर। लास्ट स्टेज में फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले चीज ये समझ लीजिए कि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और इकोनॉमी जो है वो हमारी सोसाइटी में कई तरह के सेक्शन के लोग, जैसे पुअर सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, फिर उसके बाद आपका रिच है। तो वो तीनों सेक्शन को एक बराबर में लेके नहीं चल पाती, ठीक है। इकोनॉमी क्या है कि जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से वो तीनों इकोनॉमीज को लेके एक साथ नहीं चल पाती है, ठीक है। थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम है, सबको एक साथ लेके इधर इनइक्वलिटी को मतलब बना के रखना, ठीक है, इनइक्वलिटी को रिमूव करना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में देखिए मेनली देखिए मैंने यहाँ पर रिच और पुअर का डिस्कस किया है। रिच और पुअर पर्सनस होते हैं सोसाइटी में। तो जो पुअर पर्सन है तो इकोनॉमी में ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि भाई ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करो जो चीप रेट में, चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाए। अब सस्ता होगा, मार्केट में सप्लाई करेंगे तो भाई इन लोगों के लिए तो अच्छा है, पुअर सेक्शन के लिए, और सोसाइटी मतलब सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, ठीक है, सोशल इक्वलिटी भी मेंटेन हो रही है, ठीक है, सोशल इक्वलिटी भी मेंटेन हो रही है कि भाई जो पुअर सेक्शन से उन लोगों को रिच तो खरीद ही लेगा, क्योंकि भाई सस्ती चीज़ें रिच तो आराम से परचेज कर लेगा और पुअर भी परचेज कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, सोसाइटी क्या है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा प्रमोट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी में जो है ना, जीडीपी की जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगी, वो उसमें क्या हो जाएगा ना, वो रिड्यूस होने लगेगी, मतलब कम होने लगेगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि आप सस्ते चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जीडीपी ग्रोथ कैसे करेगी। अब लग्जरी आइटम का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया जाए तो रिच लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोग परचेस कर लेंगे, लेकिन ये लोग नहीं परचेस कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम प्रोडक्शन जो है वो किसके लिए करें, रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन सोशल इक्वलिटी एंड जीडीपी ग्रोथ। हमें अगर रिच की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम जीडीपी के लिए तो अच्छा है, ठीक है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो वो तो ग्रोथ करेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पुअर सेक्शन है वो बेचारा वो पिछड़ जाएगा।
ठीक है, तो हम सोशल इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सोशल को प्रमोट, जो सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो हम एक बार में कोई एक ही चीज़ कर सकते हैं, चाहे तो जीडीपी की ग्रोथ करा लें या सोशल इक्वलिटी को मेंटेन कर लें। तो ये जो चॉइस है ना दोनों के बीच में, ये ही प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस में आती है कि हम किसके लिए बनाएं। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 सेंटर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक एंड शेयर करें और स्टूडेंट्स इसका नोट्स प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू टू एवरीवन।